नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं और बाजार इस समय अच्छी तेज़ी दिखाते हुए बावजूद इसके कि एसबीआई में कुछ ऐसा नहीं है कि जिससे बहुत बड़ा फ्लिप मार्केट को मिले। इसके बावजूद करीब 1% ऊपर निफ्टी 8142 पर आज का जो हाई है वो इनफैक्ट 8150 के पार रहा है 8162 का। लेकिन एसबीआई की अगर हम बात करें नतीजों के बाद मार्केट ने कुछ रिएक्ट उस समय तो किया था, लेकिन इस समय बिल्कुल फ्लैट 184 पर। थोड़ा और वक्त शायद एसबीआई को मार्केट की तरफ से चाहिए एक पॉजिटिव सरप्राइज देने के लिए। सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ ये देखते हैं, बताइए वीरेंद्र। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आप देखें एसबीआई को ये 183-182 के जोन में जा रहा है तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस पर कैच कर देंगे। आप देखें ऑलमोस्ट डेरिवेटिव्स में इस वक्त मैक्सिमम ओआई गेनर है एसबीआई। 66 लाख शेयर इसके ऊपर इंटरेस्ट में इंटरडे में जुड़े हैं, तो ये बात हमको एसबीआई पे गौर करनी चाहिए। खैर, इस वक्त की 5 बड़ी बातें। इंडिसेस ऑन डे हाई, अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च स्तरों पे कारोबार कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप देखिए जून सीरीज की पॉजिटिव शुरुआत, और आई थिंक जून सीरीज की शुरू होने से पहले अगर आप देखें पिछला बुधवार और बृहस्पतिवार वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वहाँ रोल ओवर इतने स्ट्रॉन्ग थे, लॉन्ग थे, सीओसी पॉजिटिव थी कि इस सेशन की अगर आप देखें तो आई थिंक गुंजाइश पहले से बनी हुई थी। आज भले ही अगर आप देखें यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा सा साइड वेस्ट नेगेटिव बायस खुले, लेकिन हार्ड लेवल्स पे निफ्टी ने अपने आप को सस्टेन रखा। दूसरे पायदान पर आप देखें निफ्टी के बाद अगर मैं जिस चीज़ को देखूंगा, एसबीआई के नतीजे खराब। अब तक के सबसे ज़्यादा प्रोविजनिंग के आंकड़े के बीच में ये स्टॉक गिरा नहीं। ये एग्जैक्टली आपको एक फीलिंग देता है कि बाजार का सेंटिमेंट है कैसा, बाजार क्या करने की कोशिश कर रहा है। बाजार बुरी खबरों पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, बाजार अच्छी खबरों पर रिएक्ट कर रहा है। एसबीआई इनफैक्ट इसका एक बहुत अच्छा इंस्टेंस है, एग्जांपल है। तीसरे पायदान पे ओएमसी शेयरों में जोरदार खरीदारी, शेयर लगभग 6 से 9% चढ़े। एंड स्पेशली आई मीन इट गोज टू बीपीसीएल। क्या शानदार नतीजे, क्या शानदार अनाउंसमेंट्स, और उसके बाद स्टॉक अपने ट्रेडिंग करियर के अब तक के सबसे सर्वोच्च स्तरों पे पहुंच गया। चौथे पायदान पे फार्मा, आईटी, टू व्हीलर स्पेस, अगर आप देखें तो यहाँ पे काफ़ी मूव है। हालांकि मारुति जैसी कुछ खबरों ने फार्मा के फोर व्हीलर स्पेस में थोड़ा सा दिन डाला, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें ये कुछ ऐसे स्पेस जो कि वाइब्रेंट है। और लास्ट जो चीज़ मैं देखूंगा वो इस आई थिंक वो है ट्रांसफार्मर शेयरों में आज भी जोरदार तेजी। लेकिन सबसे क्रिटिकल होगा आई थिंक दो चीज़ को देखना कि पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस आज इस सीरीज़ के पहले दिन कौन से पुट पे सबसे ज़्यादा है। कुछ देर में चर्चा करेंगे इस पर भी। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली एक तो नज़र रहेगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 184 पर। बीपीसीएल 10.25% ऊपर है, एचपीसीएल पर अच्छा मूव है, दोनों ही अच्छे नंबर्स के बाद आउट परफॉर्मर। आज एडीएजी ग्रुप के स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छा मूव है। रिलायंस पावर 8.5% ऊपर है, आर इंफ्रा 5.5% ऊपर। कुछ और स्टॉक्स जिस पर बात करेंगे इसमें फिनोलेक्स केबल्स आज सुबह से आउट परफॉर्म करते हुए, सन फार्मा, टैरो के रिजल्ट्स के बाद अच्छी स्ट्रेंथ, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट दोनों पर अच्छा मूव है, और साथ ही इन्फोसिस। जी, अंतिम बाजी में जिन स्टॉक्स को मैं डिस्कस करूँगा उसमें आप देखें शामिल है। पहला अगर आप देखें रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, शार्प मूव इस काउंटर में भी, और बजाज ऑटो और आर कैप। आज एडीएजी स्पेस में अगर आप देखें काफ़ी वाइब्रेंसी है। रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, गुजरात एल्कलीज हो गया, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स हो गया, अटलांटा हो गया, साथ ही साथ प्रेस्टीज स्टेट्स और बायोकॉन 702 के स्तर पे। मिहिर बिलीव करना मुश्किल होता है। आई थिंक वो जो कहते हैं ना, ऑरविंदो का बुखार, वॉकहार्ड का बुखार, ल्यूपिन का बुखार इस वक्त बायोकॉन पे सवार। हाँ, बिल्कुल। और देखिए लगातार जिस तरह के नए हाई ये काउंटर बना रहा है, और वो भी जिस तरह के कन्वेक्शन के साथ। खैर, हमारे साथ कुणाल दायमा इसमें जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन संदीप भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एक काम करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि एसबीआई के रिजल्ट्स, उसकी फाइन प्रिंट, और अब जो ब्रोकिंग हाउसेस के बयान आ रहे हैं नंबर्स के बाद, उन सब का अगर एक तात्पर्य निकाला जाए तो वो यही है कि कंसर्न है इसे लेकर, खासकर एनपी और स्लिपेज में जो बढ़ोतरी हुई है। तो संदीप, एक बार आप पहले बता दीजिए हाइलाइट्स, उसके बाद इस पर और बात करते हैं। शुक्रिया मेरा। अगर नंबर्स देखें तो डेफिनेटली अनुमान से खराब रहे हैं। स्लिपेजेस और साथ ही साथ प्रोविजनिंग के नंबर के ऊपर बाजार की नज़र थी। सबसे पहले स्लिपेजेस की बात कर लेते हैं। बाजार अनुमान करके चल रहा था कि 18 से 20,000 करोड़ रुपये के आसपास के जो स्लिपेज हैं इस बार देखने को मिलेंगे, लेकिन 30,000 करोड़ से ज़्यादा की स्लिपेज इस बार बैंक ने करी है, और यही कारण है कि ग्रॉस एनपी और नेट एनपी दोनों में बढ़त देखने को मिली है। ग्रॉस एनपी 5.6% रहने का अनुमान था, 6.5% देखने को मिला है, और नेट एनपी 2.89% से बढ़कर 3.81% के रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए प्रोविजनिंग में एक बार फिर से तेज बढ़त देखने को मिली है।
है। बाजार ऐसा मान के चल रहा था Q2 और Q3 इसमें प्रोविजनिंग अगर आप देखिए एक तेज एस्केलेशन देखने को मिला था। शायद इस बार प्रोविजनिंग में कमी देखने को मिल सकती है, ऐसा बाजार उम्मीद करके चल रहा था। 10% बढ़त का अनुमान था और 8,400 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स के एक्सपेक्टेशन थे, लेकिन 13,170 करोड़ रुपए के आसपास की प्रोविजनिंग करी है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा नंबर है। रिकॉर्ड हाई पे प्रोविजनिंग इस बैंक ने इस बार करी है, जिसकी वजह से मुनाफे के ऊपर डेंट देखने को मिला है। 1,800 करोड़ रुपए का अनुमान था, 1,260 करोड़ रुपए के आसपास के जो नंबर्स है उस बैंक ने डिलीवर किए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए ग्रॉस एनपीए बढ़े, नेट एनपीए बढ़े, स्लिपेज में इजाफा देखने को मिला और जिसकी वजह से बॉटम लाइन के ऊपर प्रेशर देखने को मिला है। जो रिस्पाइट थी या तो फिर जो नंबर अच्छे थे उसमें एक तो एनआई का नंबर यहाँ पे थोड़ी रिस्पाइट देखने को मिली। 14,100 का अनुमान था, 15,291 के आसपास के नंबर इस बैंक ने रिपोर्ट किए और एनआईएम्स यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक बढ़त देखने को मिली है। 0.1% के आसपास के डेंट का अनुमान था, 2.7% का अनुमान था, लेकिन 2.96% के आसपास के जो नंबर्स हैं वो इस बैंक ने रिपोर्ट किए हैं। लेकिन जिस तरह से एनपीएस बढ़े, प्रोविजनिंग बढ़ी है, मुनाफे पे प्रेशर आया है, ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जिसको कीनली वॉच किया जाता है और ये नंबर्स अनुमान से काफी खराब रहे। जी हाँ, लेकिन बावजूद संदीप ने अगर आप देखें बहुत सारी बातें नेगेटिव गिनाई, लेकिन स्टॉक को बाजार छोड़ने को तैयार नहीं है। मिहिर आप देखिए जो मोमेंटम पिछले 3 दिन से स्टॉक में था, ठीक है उसका 5 रुपये सरेंडर किया है डिहाई से, लेकिन नॉट बिलो दैट। और देखिए लेकिन इसमें एक चीज़ है ना वीरेंद्र, अब आप देखिए इस बार नतीजों में हुआ क्या है, खासकर एसबीआई, क्योंकि वो टॉक ऑफ द टाउन था और एक तरीके से केस स्टडी है अपने आप में, या फिर बेंचमार्क इज द राइट वर्ड सारे पीएसयू बैंक्स के लिए। तो हुआ क्या था कि पहले आरबीआई गवर्नर, आपको याद होगा हमारी बातचीत में भी इनफैक्ट उन्होंने ये चेतावनी दे दी थी कि इस बार ही नहीं अगले 1-2 क्वार्टर में भी हो सकता है कि बैंक्स की तरफ से काफ़ी राइट ऑफ आए, स्लिपेजेस आए, एनपीएस आए। तो ये मार्केट स्ट्रक्चरली इतना प्रिपेयर्ड था इस चीज के लिए, और ये आई थिंक एक तरीके से अच्छा भी है। ये प्राइस पे फैक्टरिंग था मेरे पहले से, अगर आप देखें लग अगर रहा है ये देख भाई इतनी तो भाई 30,000 करोड़ नहीं तो कम से कम 25 से 26,000 करोड़ रुपए की तो स्लिपेजेस बाजार लेके चल रहा था। तो आप सोच लीजिए कि वो बाजार को मालूम था, वो कन्विक्शन में था, उसके बावजूद एसबीआई ने 165 से लेकर 185 तक का ऑफर दिया आपको। तो वो हर चीज़ प्राइस पे फैक्टरिंग थी और इसीलिए अगर आप देखिए इस वक्त का टॉप वाई गेनर है ये। कुणाल दयामा मेरे साथ है बात करने के लिए। कुणाल, आपकी अप्रोच क्या है इस वक्त? फॉर द टाइमिंग चलिए एसबीआई को छोड़ते हैं, स्क्रीन से हटाते हैं, ट्रेडिंग के लिए अभी भी कुछ बैट करना हो इस बाजार में जो कि बहुत चल चुका है 3 दिन में, बहुत चल चुका है, अच्छा क्या लगता है आपको ट्रेड करने लायक? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, मैं समझता हूँ कि पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो दोनों के ही अंदर हमने एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न का एक फॉर्मेशन देखा था, जिसका ब्रेकआउट भी हो चुका है और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कन्विंसिंगली उसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। यदि थोड़ी बहुत डिक्लाइन मार्केट के अंदर देखने को मिलती है या फिर बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है तो मैं समझता हूँ कि वो एक काफ़ी अच्छा मौका होगा जहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें। कुछ एक नाम मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर करंट लेवल्स के आसपास भी एंट्री की जा सकती है, उसमें एक इंडिया बुल्स वेंचर का एक काउंटर है जो हमें मौजूदा स्तर पर बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछले 3 महीनों में जिस तरीके का एक एक्यूमुलेशन हुआ है, यदि आप उसे आने वाले पिछले 2 साल के एवरेज वॉल्यूम से कंपेयर करें तो करीब 4 से 5 गुना वॉल्यूम्स हुए हैं। तो एक अच्छा एक्यूमुलेशन और हाल ही में एक स्विंग रिवर्सल भी यहाँ पे कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया बुल्स वेंचर का एक काउंटर है जिसके ऊपर हमारी नजरें है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। 23 रुपये के लक्ष्य के साथ मैं समझता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर खरीदारी की जा सकती है। और फ्रंटलाइनर्स जहाँ पे मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी मूव आ चुकी है, वैसे काउंटर्स में से आइडिया और बेल, ये 2 काउंटर्स है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़े बहुत डिक्लाइंस पे अगेन एक लॉन्ग एंट्री ली जा सकती है।